आइए फिर से पटना हाई इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए फिर से आपको लेकर आए हैं एक नए वीडियो और आइए सीखते हैं। आज का वीडियो है आपके लिए खास। चलिए देखते हैं समय डिले किए बिना। आइए आज हम आपको वर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्ड फॉर्मेशन ठीक है। यानी इंग्लिश में वर्ड का तो बहुत ही महत्व होता है। आइए जानते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन क्या है और कैसे इसको हम फॉर्मेट करते हैं। यानी किसी भी वर्ड में, यानी वर्ड का जो मेन जो रूट वर्ड होता है, ठीक ना, मेन जो है रूट वर्ड होता है। किसी भी वर्ड में मेन जो रूट वर्ड होता है और उसमें जो है स्मॉल यूनिट को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है, वर्ड फॉर्मेशन हो जाता है ना, उसका वर्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक ना। यानी वर्ड फॉर्मेशन का अगर डिफिनेशन लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन इज ए कंसेप्ट दैट when we use the small unit before or after that means and change the meaning is called the word formation। आइए तो इसमें जो है वर्ड फॉर्मेशन की प्रक्रिया में पहला प्रक्रिया है प्रेफिक्स का, जिसको हम हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। यानी हिंदी में हम क्या कहते हैं, उपसर्ग, ठीक ना। इसमें क्या होता है, ये स्मॉल यूनिट को जो मेन वर्ड होता है, वर्ड के मेन जो रूट वर्ड होता है, इसमें जो है मेन, ठीक है, मेन जो है रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, इसमें हम क्या करते हैं कि इसके पहले, ठीक ना, स्मॉल यूनिट जोड़ देते हैं। जैसे तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेफिक्स प्रक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आई एम स्मॉल यूनिट है, इसमें हम पॉसिबल जोड़ देते हैं, तो ये क्या बना, इम्पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे शब्द है, ऑन प्लस हैप्पी, इसको जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ऑन हैप्पी बन जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह से बहुत तरह से वर्ड हैं जिसमें मेन वर्ड में आप प्रीफिक्स बिफोर जोड़ते हैं और ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका, ठीक ना, प्रीफिक्स की प्रक्रिया हो जाता है। इसमें भी बहुत सारा है, इन का प्रयोग कर सकते हैं। इन का कोई मतलब यहाँ हो सकता है, ऑन है, आई एम है, ठीक है ना, डी आई एस से डिस का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से री का प्रयोग कर सकते हैं, आई आर का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे वर्ड क्या हैं जिनसे नॉन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है वाइस का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे वर्ड हैं स्मॉल यूनिट जिसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, प्रेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसी तरह से इसका ठीक अगर हम अपोजिट जाएं, प्रीफिक्स और सफिक्स की प्रक्रिया करेंगे, यानी प्रत्यय, इसको क्या करेंगे, स्मॉल यूनिट को वर्ड मेन वर्ड के शब्द में पीछे जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आपका है होप और प्लस लेस, क्या हो जाएगा, होपलेस, यानी होपलेस, ठीक है। इसी तरह से ब्यूटी प्लस फुल, इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। हालांकि यहाँ से वाई को हम चेंज करके आई कर दिया जाता है, अरे फ्यूअल, इसको हम स्पेलिंग रूल में और अलग वर्ड में समझेंगे क्यों ऐसा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ब्यूटीफुल को क्या कर सकते हैं, ये यहाँ जोड़ सकते हैं। बहुत सारे प्रत्यय वर्ड में हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जब नेस का भी यूज कर, मान लीजिए काइंड प्लस नेस का यूज करते हैं तो क्या बन जाएगा, काइंडनेस। यानी एक और बात समझिए, जिसमें भी लेस लगता है उसकी क्वालिटी कम हो जाती है और जिसमें भी नेस लगता है उसकी क्वालिटी अधिक हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा गहरे राज है, ठीक है। तो इस तरह से हम एल वाई भी जोड़ सकते हैं। सोलो में आप एल वाई ऐड करते हैं तो क्या बन जाएगा, सोलोली बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके भी जो राज छिपा हुआ है ये है कि मान लीजिए ये एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले आप जोड़कर इसका अपोजिट वर्ड बना लेते हैं। ये होप क्या हो गया, आपका ये एडजेक्टिव हो गया, बट इसमें लेस जोड़ते हैं तो ये नाउन, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। यानी ये भी जानना है ये शब्द जो बन रहा है ये क्या बन रहा है और इसका प्रयोग किस तरह से होता है और कैसे होता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज, छोटी छोटी जानकारी आप एकत्रित करें तो आपका बहुत बड़ा नॉलेज इंपाउंड हो जाएगा और ज्ञान का वृद्धि होगा। इसी तरह से आगे की हम बात बताएंगे, ठीक है, कि प्रीफिक्स और सफिक्स के बाद
और भी बहुत सारे चीज हैं जिनको जानने के बाद हम जानेंगे कि हाँ एक शब्दों को जो बनावट के हिसाब से रचना किया गया है कैसे हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला हम आते हैं क्लिपिंग। ठीक है, क्लिपिंग की प्रक्रिया। क्लिपिंग की प्रक्रिया में क्या होता है कि बिना शब्द को हम क्या करते हैं कि जोड़े बगैर हम कुछ नए शब्द में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हो गया प्ले, यहाँ हो गया प्ले। ठीक है, इसको यूज कर सकते हैं, इसको भार के रूप में यूज कर सकते हैं, इसको नाउन के रूप में यूज, यानी बिना शब्दों को जोड़े बगैर ये आप चेंज कर दिए। कैसे? जैसे आई प्ले क्रिकेट, हालांकि पहले वीडियो में ये बता चुका हूं, और आई सा अ प्ले, यानी इस क्लिपिंग भी कहेंगे, इस दोनों को होमोनेम्स भी कहेंगे, होमोनेम्स, इसकी भी घटना आप कर सकते हैं। इसके बाद है आपका कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग वर्ड। कंपाउंडिंग में क्या होता है, जैसे आप दो शब्दों को जोड़कर एक कर दें, जैसे बेड प्लस रूम क्या हो जाएगा, बेडरूम। ठीक है, इसी तरह से टैक्स प्लस फ्री क्या हो जाएगा, टैक्स फ्री। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया जो है आप कंपाउंडिंग दो दो शब्दों को एक करके बना सकते हैं। ठीक है, इसके बीच में कभी स्पेस रह सकता है, कभी गैप भी रह सकता है, कभी एक भी कर सकते हैं। आइए आगे आता है ब्लीडिंग, क्लिपिंग हो गया है, ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग की भी प्रक्रिया जानते हैं। ब्लेंडिंग इस तरह के शब्दों में क्या होता है कि बहुत ही टेक्निकली हम यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट दो शब्दों को जोड़कर प्लस लंच, दोनों को आप जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ब्रंच। ठीक है, ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों को आप जोड़ दें तो क्या बन सकता है, ब्रंच। इसी तरह से ठीक ना, रूरल प्लस अर्बन, ठीक है, दोनों को शब्दों को जोड़ देंगे क्या हो सकता है, रबन, यानी एक नया ही शब्द बन गया। इस तरह के शब्दों का खेल जो है आपको स्पीकिंग में भी यूज होता है, प्लस में आप शॉर्ट फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और बहुत सारे इसका बहुत ही बड़े बड़े यूज किए जाते हैं। तो आपको एक बहुत ही बड़े वीडियो में बहुत ही बड़ा शब्दों का यूनिट दिखाया जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आप शब्द वर्ड इज फाउंड, और इसी तरह से आप वर्ड को खूबी से अगर समझेंगे, मैं पहले वीडियो में वर्ड और लेटर को समझाया हूँ, उसके साउंड को समझाया हूँ, और उसके बाद सिंटेक्स और सब्जेक्ट कौन सा वर्ब को सेंटेंस में यूज करते हैं उसके बारे में वीडियो बनाया हूँ। और ये भी वीडियो बहुत खास था। आने वाले शॉर्ट वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जब आपको अच्छा लगेगा कमेंट कीजिए। आपके लिए हम तैयार हैं और अच्छे से अच्छे जानकारी और ज्ञान देते जाएंगे। ये तो मात्र अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत सारी बाकी है। धन्यवाद।